आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 फिर से सेकेंड क्लास आए हैं। बीकॉम सेमेस्टर 2 कॉस्टिंग का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम लोग सेकेंड क्लास करने वाले हैं। और आज जो चैप्टर का रिवीजन हम लोग करेंगे उस चैप्टर का नाम है ओवरहेड, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इजीली आपका मार्क्स इसमें स्कोर किया जा सकता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, थोड़ा सा समझना होगा। तो ओवरहेड का सबसे पहले ओवरहेड का मीनिंग क्या है, ओवरहेड होता क्या है, पहले ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद इसके ऊपर सम्स करेंगे। पहला एक दो सम थोड़ा इजी लेवल में करेंगे, उसके बाद ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो ईयर में ऑलरेडी आया हुआ है, ताकि हम लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो जाए कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कम से कम टाइम में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पहले ओवरहेड का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड? ओवरहेड का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी सर्विसेज का कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं करते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी एक्टिविटी, डिपेंडिंग अपॉन दी डिपार्टमेंट्स, हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। ये चैप्टर में हम लोग वही करेंगे। ओवरहेड कॉस्ट जो है, ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, अलग अलग ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे अलग अलग बेसिस पे। अब अगर तुम कोई चीज को डिवाइड करोगे तो उसका तो कुछ बेसिस चाहिए ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम तुम लोग को 10 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि जाओ भाई आपस में जो है बांट लो, तो तुम बोलोगे सर कौन सा बेसिस पे बांटे? एक हो सकता है जाओ इक्वली बांट लो, ये हो सकता है भाई जो जितना मार्क्स लाया मार्क्स के बेसिस पे बांट लो, ये तुम लोग अपने अटेंडेंस के बेसिस पे बांट लो। समझ में आ रहा बात? तो कुछ तो बेसिस रहिए जिसके बेसिस पे कॉस्ट बटेगा। तो बस तुमको इतना ही याद रख लेना है कि कौन सा कॉस्ट कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो ओवरहेड कॉस्ट का तो आधा काम हो ही गया, कि बेसिस ऑफ डिवीजन आपको समझना है और दूसरा आपको याद रखना है कि उसको डिवाइड कैसे करेंगे। पूरा खेला कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर यूज करने सही से आना चाहिए। कैलकुलेटर में जितना बेटर वे में आपका हाथ बैठा हुआ होगा ये सम्स उतना जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और शॉर्टकट में, क्योंकि इसमें पूरा रेशियो का खेल है तो आपको शॉर्टकट में बनाना पड़ेगा। तो हम ट्रिक भी बताएंगे रेशियो कैलकुलेटर से यूज करके कैसे शॉर्ट में निकालते हैं। जैसे कि अगर एक अमाउंट है मान लो 3,35,400, अब ये 3,35,400 को आपको डिवाइड करना है 4:3:2:1 का रेशियो में। तो कैसे करके एक ही बार में कैलकुलेटर में डिवाइड हो जाएगा, ये सब हम बताएंगे। इससे पहले हम लोग को समझना है कि सर क्या क्या कॉस्ट रहेगा और उसको कैसे डिवाइड करेंगे। अब मेरा बात को ध्यान से समझ लो। दो तरह का डिवीजन आता है ओवरहेड में। ओवरहेड में दो तरह का डिवीजन होगा, एक होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से बता रहे हैं, ओवरहेड कॉस्ट में, ओवरहेड चैप्टर में आप ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट को दो वे में डिवाइड करिएगा, दो वे में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले प्राइमरी फिर उसी के नीचे बनेगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे क्या होगा सब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बट पहले समझना है सर कौन से कॉस्ट को किस बेसिस पे बांटेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को हम रीड आउट कर रहे हैं, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर भी आता होगा, कॉपी में भी देखो तुम लोगों का लिखा हुआ होगा। एक बार हम फिर से कॉल आउट कर दे रहे हैं। देखो है तो बहुत सारा कॉस्ट और बहुत सारा वे है डिवीजन का, बट हम कुछ 10 आप लोगों को बेसिक बता दे रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे सम्स करते जाएंगे उस हिसाब से, सम्स के हिसाब से जो है आपको खुद समझ में आ जाएगा किस में डिवाइड करना है। अब जनरली देखो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट जो है वो जनरली डिवाइड होता है एरिया ऑक्यूपाइड पे। आप लोग देख सकते हैं रेंट जनरली किस पे डिवाइड होगा, एरिया ऑक्यूपाइड पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक 2000 स्क्वायर फीट का जगह लेकर है, उसमें मेरा बिजनेस चल रहा है। वो 2000 में 1500 में मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है और 500 में सर्विसेज सेक्टर चल रहा है। तो अब जो रेंट डिवाइड होगा, मान लो टोटल का रेंट है
10,000 रुपये। तो ये 10,000 कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा? एरिया के बेसिस पे। भाई 1500 एरिया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है, तो 20,000 या 10,000 का, तो 1500 एरिया का रेट निकालेंगे। ये जो 10,000 है ये पूरा 2,000 एरिया का है, तो 1500 का कितना होगा? 7,500। तो 7,500 हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का, 2,500 जो है वो हो गया सर्विसेज डिपार्टमेंट का। तो एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस है रेंट को डिवाइड करने का। अब आते हैं फ्लोर सुपरवाइजर या फ्लोर मैनेजर, इसका जो सैलरी होगा या वेजेस होगा ये भी डिवाइड होगा एरिया ऑक्यूपाइड। फिर है रिपेयर, इंश्योरेंस या डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर्स हो गया फिक्स्ड एसेट्स का, ये कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू कितना है एसेट्स का उसके बेसिस पे डिवाइड होगा। फिर आते हैं पावर कॉस्ट, पावर जो लग रहा है खर्च हो रहा है, ये डिवाइड होगा हॉर्स पावर पे या किलोवाट आवर पे। लाइटनिंग या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये डिवाइड होगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट से, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना लाइट पॉइंट है। कैंटीन का एक्सपेंस, ये डिवाइड होगा आपके नंबर ऑफ वर्कर्स पे। जनरल ओवर टाइम एक्सपेंस, ये डिवाइड होगा या तो डायरेक्ट वेजेस में या तो प्रोडक्शन आवर पे। फिर आते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, सुपरवाइजर एक्सपेंस या वर्कमैन कंपनसेशन, इसके बेसिस पे डिवाइड होता है। और बहुत सारा टाइम डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्टली दिया हुआ रहता है। तो ठीक है, इतना हम लोग याद रखने, आप लोग को कम से कम याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं सम्स के तरफ, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं सम्स के तरफ। तो एक एकदम छोटा सा बाबू वाला सम से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ये बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग का सीयू बीकॉम ऑनर्स में आया है क्वेश्चन, आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है तो हम रीड करना चालू कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ अ 3 मशीन यूज्ड इन अ फैक्ट्री आर एज अंडर 6 वीक पीरियड 160 आवर्स वर्किंग। तो 3 मशीन का पर्टिकुलर्स दिया हुआ है और 6 वीक काम हो रहा है, 160 घंटा टोटल वर्किंग आवर्स है। तो देखो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, कॉस्ट दे दिया है तीनों का, नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, पावर दे दिया है, लाइट पॉइंट्स दे दिया है, एरिया ऑक्यूपाइड दे दिया है। ये सब क्या दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है बेसिस जिसके ऊपर आप डिवीजन करिएगा एक्सपेंसेस का। तो एक एक करके हम एक्सपेंस पढ़ रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा बेसिस पे ये सब एक्सपेंसेस डिवाइड होने वाला है। तो पहला है पावर, तो बाबू पावर कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा? डायरेक्टली पावर दिया हुआ है ऊपर में, देख लो ना, डायरेक्टली पावर दिया हुआ है, कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा? सर पावर तो खुद दे दिया डिवाइड करके, डायरेक्ट, समझ में आ रहा है? जब दिया हुआ है खुद डिवाइड करके तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं लाइटनिंग, सर लाइटनिंग कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा? लाइट पॉइंट्स पे, एग्जैक्टली अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाए कि लाइट पॉइंट्स पे होगा। तो लाइटनिंग जो है 48, इसको डिवाइड करेंगे लाइट पॉइंट्स, तो लाइट पॉइंट्स का रेशियो क्या है? 2:4:6, मतलब 1:2:3। तो ये 48 को डिवाइड कर देंगे 1:2:3 पे। चलो नेक्स्ट आते हैं, रेंट एंड रेट्स कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा बाबू? रेंट एंड रेट्स, एरिया ऑक्यूपाइड, बहुत अच्छा। डेप्रिसिएशन कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा बाबू? कॉस्ट ऑफ मशीन, बहुत अच्छा। रिपेयर्स कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा? कॉस्ट ऑफ मशीन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा? डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को आप डिवाइड करिएगा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, बहुत अच्छा। कैंटीन एक्सपेंसेस कौन सा बेसिस पे? नंबर ऑफ वर्कर्स। सन्ड्रीज, सन्ड्रीज, सन्ड्रीज को आप 2 तरीका से डिवाइड कर सकते हैं, सुन लीजिए। सन्ड्रीज को आप डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा सन्ड्रीज को आप आवर्स वर्कड के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे आवर्स वर्क कहीं पे भी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना, आवर्स वर्क कहीं पे भी दिया हुआ है?
नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोला है 160 आवर्स वर्किंग, तो हम ये मान सकते हैं कि तीनों इक्वल है। जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे कि तीनों इक्वली आवर्स वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सन्ड्रीज को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट वेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तुमको बोले कंप्यूट द मशीन आवर रेट फॉर ईच मशीन, ध्यान से समझिए बात को मेरा। यहाँ पे आपको बोला है मशीन आवर रेट निकालने, क्या निकालने बोला? मशीन आवर रेट। क्या निकालने बोला? मशीन आवर रेट। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, सम्स करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट थोड़ा समझ लेना है कैसे बना रहे हैं। तो देखो बना लिए हम फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट कैसे करके बनाया है, देखो टोटल 4 मशीन है, तो मशीन ए बी सी डी, यहाँ एक पर्टिकुलर 4 मशीन है। ओहो मशीन 1 2 3, हम दूसरा क्वेश्चन देख लिए। तो देखो हम लोग का बन गया फॉर्मेट। अब देखो टोटल यहाँ पे 3 मशीन है, इसका मतलब है बहुत सारे लोग ना टोटल के एक कॉलम अलग से बनाते हैं, तो तुम चाहो तो बना भी सकते हो, तुम चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, उसका कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको दिल है तो बनाना है बनाओ, नहीं दिल है तो मत बनाओ। तो देखो पर्टिकुलर्स बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और 3 मशीन है तो 1 2 3, अगर 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक एक करके हम लोग लेंगे, चलो बोलते जाओ। पावर है ना, पावर। तो सबसे पहला पावर कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा? डायरेक्ट। पावर डायरेक्ट, क्योंकि दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है बोलो। 45 80 150। देख लो भाई, आराम से देख लो, हड़बड़ाओ मत, देख लो। कब कॉल आउट ही सिर्फ करना है, उल्टा सीधा कॉल आउट मत कर दो, पूरा सम्स गलत हो जाएगा फिर। 300 800 1200, यही है। देख रहे हो उल्टा का सीधा हो रहा है ना। लग रहा तुम लोग को छुट्टी देना होगा, घर में बैठ के रिवीजन करोगे। तो पावर डिवाइड होगा डायरेक्ट, डायरेक्ट दिया हुआ है कितना कितना अमाउंट, तो डायरेक्टली डिवाइड करके दिया हुआ, बस कॉल आउट करना है। कितना? 45 80 150, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बोलो? लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कौन सा बेसिस पे डिवाइड होता है? लाइटनिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितना है? 246। तो रेशियो क्या हो जाएगा? लिख दो 2:4:6 या 1:2:3, एक ही बात है। इसको शॉर्ट करेंगे तो 1:2:4:6 या 1:2:3। तो टोटल कितना है? कैलकुलेटर दो। 48 है। अब देखो शॉर्टकट करने का तरीका कैलकुलेटर में, 48 है, इसको डिवाइड करना है 2:4:6। 48 है, इसको डिवाइड करना है 2:4:6। तो टोटल रेशियो कितना हो गया? 2 + 4 + 6 12, ठीक है। अब देखो 48, कैलकुलेटर में टाइप करो 48 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो कितना है? 2 + 4 + 6 12। तो 48 डिवाइडेड बाय 12 इनटू, सबसे पहला क्या है? 2, तो इनटू टिप के 2, उसके बाद
इक्वल आ गया 2 वाला रेशियो। अब चाहिए 4 तो कुछ नहीं करना है, 4 टीपो और इक्वल आ गया 4 वाला। अब चाहिए 6 तो कुछ नहीं टीपना है, 6 टीपो इक्वल आ गया। अब ये सबसे शॉर्ट तरीका है, 12 में भी बताए थे हम। अगर अदरवाइज ऐसे नहीं करेंगे तो इंटू 2/12 इंटू 4/12 तुम्हारा आधा टाइम चले जाएगा रेशियो निकालने में। समझ में आए तो 2:4:6 इस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, तो फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो अमाउंट को डिवाइड करना है, जैसे 48 को डिवाइड करना है, लिखा 48 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो क्या है 12, तो डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद इनटू जो रेशियो चाहिए उसको लिखेंगे और इक्वल टिपेंगे। तो पहले चाहिए 2 इक्वल, फिर चाहिए 4 इक्वल, फिर चाहिए 6 इक्वल। तो कितना आ रहा है 8, 16 और 24। तो इसको लिख देंगे 8, 16, 24। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेंट एंड रेट्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेंट और रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स किस पे डिवाइड होगा बोलो तो, एरिया ऑक्यूपाइड। एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो देखो तो कितना है, एरिया ऑक्यूपाइड 100, 250, 400। तो अगर आप 100, 250, 400 का रेशियो निकालिएगा तो देखो 25 से कट रहा है 4, अब 50 से तो डायरेक्ट कट रहा है 2:5:8 है ना। तो हम डायरेक्टली 2:5:8 लिख देंगे। ये काम आप कहीं पे कर लीजिए कोनागानी में क्वेश्चन पेपर का, ठीक है 2:5:8। लेकिन हाँ बाबू, अगर ये काम गलत हो गया रेशियो निकालना गया तो एकदम आराम से हड़बड़ाना नहीं है, लिख के अच्छे से रेशियो निकाल के फिर लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। तो 2:5:8, तो चलो 2:5:8 450 है, उसको 2:5:8 में डिवाइड करोगे तो आएगा 60, 150, 240। 60, 150, 240, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं है ना आइटम। इनडायरेक्ट वेजेस, इसको कौन सा बेसिस पे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में। डायरेक्ट वेजेस कितना है 300, 800, 1200। तो डायरेक्ट 0 0 उठा दो, 3, 8, 12 है ना। तो क्या हो गया 3:8:12, ठीक है ना। रेशियो 300, 800, 1200 का मतलब 3, 8, 12 ही तो हुआ। तो इनडायरेक्ट वेजेस 460 को डिवाइड करोगे आएगा 60, 160, 240। 60, 160, 240, ठीक है ना यहाँ तक क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैंटीन एक्सपेंस। नेक्स्ट लिए कैंटीन एक्सपेंस। सर अब आगे पीछे लाइन से क्यों नहीं कर रहे, कोई ज़रूरी नहीं है करना, लाइन से करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। नंबर ऑफ वर्कर्स, कैंटीन एक्सपेंस डिवाइड होगा नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो बोलो तो 10,000। नंबर ऑफ वर्कर्स 2, 5, 10, मतलब 2:5:10 डायरेक्टली 2:5:10। तो अमाउंट कितना है 51। 2:5:10 में डिवाइड करोगे तो 6, 15 और 30। 2:5:10 में 51 डिवाइड करोगे तो 6, 15, 30, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं अब डेप्रिसिएशन। किसमें डेप्रिसिएशन किस पे डिवाइड होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन बोल दो या वैल्यू ऑफ मशीन बोल दो। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है रेशियो 10, 15, 20। 10, 15, 20। तो 2:3:4। 2:3:4 कितना है अमाउंट 1350। डिवाइड करो 2:3:4 में तो आएगा 300, 450, 600। 300,
450, 600, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। टोटल अमाउंट का डिवाइड करिए, रेशियो में इतना ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं रिपेयर्स। नेक्स्ट आते हैं रिपेयर। सर ये किस में डिवाइड होगा? सेम बाबू, कॉस्ट ऑफ मशीन। ये भी किस में डिवाइड होगा? कॉस्ट ऑफ मशीन। तो रिपेयर्स का टोटल अमाउंट कितना है? सर टोटल है 1800। 1800 रिपेयर्स का टोटल अमाउंट है 1800। तुम लोग क्वेश्चन उल्टा सीधा देख ले रहे हो। तो 1800 को डिवाइड करेंगे 2:3:4 में, आएगा 400, 600, 800। 400, 600, 800। अब लास्ट बच गया है एक चीज जो कि है सर सन्ड्रीज को कैसे डिवाइड करें? सन्ड्रीज को डिवाइड करेंगे इक्वल। सर इक्वल क्यों? सर डायरेक्ट वेजेस में भी तो कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, समझ में आ रहा है। सन्ड्रीज को हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वल, या बोल सकते हैं आवर्स वर्क। आवर्स वर्क पे डिवाइड कर सकते हैं। आवर्स वक्त कुछ बोला नहीं है तो कि हो गया इक्वल। आवर्स वक्त टोटल दिया है, किसका कितना इंडिविजुअली है दिया है? नहीं दिया है, तो हम इक्वल मान ले रहे। समझ में आए बात? तो सन्ड्रीज का टोटल है कितना? 300। तो इक्वल हो जाएगा कितना? 100, 100, 100। यहां तक क्लियर हुआ सबका? चलो अब सबको टोटल करके हमको बताओ कितना आ रहा है। देखो अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुमको करना है यार टोटल। चलो टोटल बताओ, टोटल बताओ। M1, M2, M3 हम लिख रहे, तुम लोग एक बार चेक कर लो। 4734 नहीं, 473 979 1571 और इसका 21। आई होप यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा, बट सम्स खत्म नहीं हुए सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो क्या निकला है? टोटल। सम्स खत्म नहीं हुआ है सर। हमको निकालने क्या बोला क्वेश्चन में? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बोला, मशीन आवर रेट निकालने बोला। क्या निकालने बोला है? अब कैसे करके निकलेगा? देखो टोटल आ गया, तो टोटल आ गया ना, इसको मानेंगे। देखो इसको मानेंगे 1। क्या निकला है मेरा? टोटल। क्या निकला है? टोटल। अब नंबर 2 में लिखेंगे आवर्स वर्क। क्या लिखेंगे? आवर्स वर्क। ठीक है सर, ये तो दिया हुआ नहीं। हाँ बाबू, टोटल आवर्स वर्क दिया हुआ है ना, टोटल दिया हुआ है, मान लेंगे इक्वल है तीनों का। कितना है टोटल? 160 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? सॉरी 160 है ना, तो हाँ 160 160 160 तीनों का 160 है। तो क्वेश्चन में देखो 160, तो तीनों का 160 है। ठीक है, देखो 160 160, तो क्वेश्चन में यही दिया है ना, ये थोड़ी बोला है 160 तो टोटल तीनों का। ठीक है ना, तो 160 आ गया। अब हमको निकालना क्या है? मशीन आवर रेट। हमको निकालना है नंबर 3। देख लो यहाँ पे, यही निकालना है मशीन आवर रेट इज इक्वल टू, ये कैसे निकलेगा ध्यान से समझ लो, टोटल डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क। टोटल डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो निकाल लो, बस हो गया। 6.12, दूसरा 9.82 13.65, 9.82 13.65, खत्म सम्स। सम्स यहाँ हुआ खत्म सर, यहाँ हुआ खत्म। क्लियर पॉइंट? कोई भी डाउट? ये ऑनर्स वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल इजी एकदम टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ऑनर्स में आया है, ये बीकॉम ऑनर्स में आया है ये क्वेश्चन, बट अभी कुछ साल से क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो गया, तो वो भी लेवल वाला हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आज होगा तो आज करेंगे, नहीं होगा तो कल करेंगे। ठीक है, तो इसको उतार लो।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये है बीकॉम ऑनर 2018 का, आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। ये ईयर का क्वेश्चन 2018 और 2021 इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद वाला जितना भी क्वेश्चन होगा सब इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्लूडिंग दिस वन। तो रीड कर रहे हैं हम। द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फॉर 1 month ऑफ 25 वर्किंग डेज ऑफ 6 इफेक्टिव आवर्स। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है ये 25 वर्किंग डे का है, मतलब 25 दिन का है और हर दिन 6 घंटा काम हो रहा है। समझ में आया? तो टोटल कितना आवर्स वर्क हो गया? 25 × 6 है ना, 150 घंटा। अब क्या क्या दिया हुआ देखो, 2 डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है सर्विस डिपार्टमेंट। जब भी ऐसा दिया हुआ हो, मेरा बात को ध्यान से समझ लीजिए, जब भी प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दिया हुआ हो तो समझ लीजिएगा आप कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट दिया हुआ है, प्रोडक्शन या सर्विस, तो ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब है अगर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिया हुआ हो तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट दिया हुआ है तो समझ लीजिएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो यहां पे देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ABC, सर्विस डिपार्टमेंट है X एंड Y। अब देखो दे रही है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी कौन सा बेसिस पे बढ़ेगा? कौन सा बेसिस पे बढ़ेगा? फ्लोर एरिया। सुपरवाइजर सैलरी फ्लोर एरिया। रेंट कौन सा बेसिस पे बढ़ेगा? एरिया। नंबर ऑफ, उसके बाद है वेलफेयर एक्सपेंसेस, कौन सा बेसिस पे बढ़ेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स। याद रखना है, वेलफेयर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ वर्कर्स पे बटेगा। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल। अदर एक्सपेंसेस कौन सा बेसिस पे बांट देंगे? डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर पॉइंट? अब ये सब तो हो गया। अब देखो बोले सर्विसेज रेंडर्ड बाय एक्स डिपार्टमेंट जो है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, इसका जो भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल ओवरहेड आएगा, मेरा बात को एकदम ध्यान से समझ लीजिए, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे ABC और डिपार्टमेंट वाई में, ये रेशियो में। ठीक है? उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट वाई का जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे ABC तीनों में। अब देखो यहां पे दोनों डिपार्टमेंट का जो अमाउंट है ये एक दूसरे में लिखा हुआ नहीं है। यहां पे ये बोला है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो है, क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्या बचकाना हरकत कर रहे हो। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो टोटल है ये वाई में जा रहा है, बट सर्विस डिपार्टमेंट वाई का जो अमाउंट है वो एक्स में नहीं जा रहा है। अगर दोनों एक दूसरे में जाता तो इसका अलग से तुमको साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना पड़ता, लंबा सा, याद है ना? तो याद रखना है यहाँ पे दोनों एक दूसरे में नहीं जा रहा है। तुमको बोला कैलकुलेट करो लेबर आवर रेट, सब डिपार्टमेंट का ABC, लेबर आवर रेट मतलब जो भी निकाले ना वही निकालना है, लेबर आवर रेट। सॉरी अभी तो मशीन आवर रेट निकाले, तुमको बोले लेबर आवर रेट निकालने, ठीक है? तो निकल जाएगा ये भी इसी तरह से निकलेगा जैसे निकले, लेकिन पहले हम लोग को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना तो होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। इसका 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है अलग अलग बनाओ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है कि एक ही फॉर्मेट में दोनों को कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक ही फॉर्मेट में दोनों को कर देंगे। तो पहले हम फॉर्मेट बना ले रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो देखो ये हम लोग का पूरा बन गया फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग लेबर आवर रेट। लेबर आवर रेट ही तो हमको निकालने बोले हैं ना, पर्टिकुलर्स बना लिए, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 पार्ट है ABC, सर्विस डिपार्टमेंट में 2 पार्ट है X एंड Y, है ना? तो उसी के तरह उसी के बेसिस में हम पूरा फॉर्मेट को बनाए हैं। ये सब थोड़ा टिपिकल है तो ध्यान से देखना है हम लोगों को, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ये बीकॉम ऑनर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बीकॉम ऑनर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस आएगा? नहीं आएगा। सर क्यों? ओवरहेड तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर थोड़ी रिकॉर्ड होगा इसमें। समझ में आया बात? नहीं आएगा ये सब। सुपरवाइजर, हाँ रेशियो यूज होगा बट वो डायरेक्ट आता नहीं है। चलो अब आते हैं सुपरवाइजर्स सैलरी।
सुपरवाइजर्स सैलरी, कौन सा बेसिस? फ्लोर एरिया। रेशियो 1:2:3:1:1 1:2:3:1:1। हाँ तो 500, 1000, 1500, 500, 500, तो 500 रेशियो निकालो ना यार। ये सब हम नहीं सिखाएंगे बैठ के क्लास 7 का रेशियो निकालो। 1:2:3:1:1 500 से कट रहे हैं सब, ठीक है। तो चलो अब आगे सुपरवाइजर सैलरी टोटल जो है 2000, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 250, इसके बाद 500, 750, इसके बाद 250 और 250, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है? रेंट। रेंट कौन सा बेसिस पे जाएगा? रेंट जाएगा मेरा वही सेम फ्लोर एरिया। तो रेंट कितना है टोटल? 1500, इसको भी सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 187, 375, 562, 188, 188, 562, 188 एंड 188। नेक्स्ट क्या है? रेंट के बाद वेलफेयर एक्सपेंस। कितना है वेलफेयर एक्सपेंस? कौन सा रेशियो में जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या है रेशियो नंबर ऑफ वर्कर्स का? 2:4:5:1:1, 2:4:5:1:1। कितना अमाउंट है? 1200। तो 1200 को डिवाइड करो। 185, 369, 461, 92, 93। सॉरी कितना बोलो? 185, 369, 461, 92, 93। हाँ पॉइंट में आएगा राउंड फिगर। तो 2 मिनट थोड़ा थक गए, उतारो। दोनों में 1:1 बांट देगा और एक में 90 के में 90। हाँ तो राउंड ऑफ हुआ है। अब हम लोग आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कौन सा बेसिस पे जाएगा? अदर एक्सपेंसेस जो है मेरा डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे जाएगा। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल्स क्या है, कितना है?
10,000 रेशियो 1,000 तो सब 1:2:4:1:2 1:4:1 तो कितना है? 1800 को टोटल डिवाइड करो 180 360 720 360 180, ठीक है ना? यही है। अब देखो ये मेरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया। चलो निकालो, ये आ गया मेरा ठीक है। टोटल करो कितना आ रहा है? 802 890 711 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। समझ में आ रहा है बात? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ आएगा डायरेक्ट वेजेस। सबसे पहले इसको ऊपर भी कर सकते थे, डायरेक्ट वेजेस। सर अभी तो आप बोले डायरेक्ट वेजेस आता नहीं है इसमें, अभी हम क्या बोले? डायरेक्ट वेजेस आता नहीं है। फिर आप लिख दिए डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आता है, सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस आता है। समझ में आया? डायरेक्ट में जाएगा। समझ लो मेरा बात, जो ये वीडियो आधा देख रहा है बस वो फंसेगा। फिर डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए वो इनडायरेक्ट है, उसमें वो आएगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट का कितना है बोलो तो? डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का 1,000 है, 2,000 रेशियो 1000 2000 डायरेक्टली तो दिया हुआ होगा, ठीक है। चलो अब ये सबको वापस से टोटल 802 1604 2493 1890 2711, ठीक है ना? क्लियर हुआ यहाँ तक? ये जो आया है मेरा, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का आया है टोटल। ये क्या आया है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का आया है टोटल। तो यहाँ पे हम टोटल नहीं लिखते हैं, छोड़ देते, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो ये जो आया है ना टोटल, अब यही से स्टार्ट होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको करना क्या? कुछ नहीं करना है, बस एक चीज करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो अमाउंट है उसको नील कर देना है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या? सर्विस डिपार्टमेंट का जो अमाउंट है ना उसको डिवाइड करके नील कर देना है। अब कैसे डिवाइड करेंगे? देखो यहां पे रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ एक्स, कौन सा रेशियो? सर्विस डिपार्टमेंट ओनली। इसमें कौन सा जाएगा? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ही। सॉरी रेशियो तो लिखना होगा ना सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी है। तो रेशियो क्या दिया हुआ देखो तो 4:3:2:2:1, 40%, 30%, 20%, 0 और 1 दिया है ना। तो 4 3 2 0 1 परसेंट में दिया हुआ, हम रेशियो में निकाल दिए। किसका? एक्सपेंसेस ऑफ एक्स। अब एक्स का ये जो एक्सपेंस है ना 1890, ये 4:3:2:0:1 ये सब में बढ़ जाएगा। समझ में आया बात? तो जब तुम 1890 को ये रेशियो में बांटोगे तो आएगा 756, 567, 378, यहाँ से तो माइनस हो रहा है, पूरा जा रहा है तो -1890, और वहाँ पे 189। ये हुआ पहला काम, समझ में आया? चलो अब इसको टोटल करेंगे। देखो ये तो हो गया 0 गायब। अब ये सबको टोटल करो।
चलो बोलते जाओ उल्टा सीधा छोड़ के। 1558 2171 2871 2900। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो एक्स डिपार्टमेंट जो है तो एक्स डिपार्टमेंट का अमाउंट को हम नील कर दिए, अब वाई डिपार्टमेंट का अमाउंट को नील करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ वाई, कौन सा रेशियो, ये भी दिया हुआ है देखो 5:2:3 5:2:3 तो 2900 है, यहाँ से 2900 लेंगे, 2900 माइनस करेंगे, हो गया डैश, यहाँ हो गया डैश। अब ये सबको करो, डिवाइड कर दो 2900 को 5:2:3 में, 1450, 580, 870, ठीक है। नेक्स्ट टोटल कर रहे हैं 9500, 3008 एक का 3008 होगा ना। अब देख के भी तुम लोग नहीं बोल रहे तो हम क्या बोले। 3008 एक का, बी का 2751, सी का 3741, ठीक है। ये आ गया है मेरा टोटल अमाउंट, मतलब सम्स लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, ये मेरा आ गया है टोटल अमाउंट, टोटल, ये मेरा टोटल है, अभी तक सम्स ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो मेरा टोटल अमाउंट आया है। निकालने हमको क्या बोला है, लेबर आवर, समझ में आ रहा है। तो अब हमको निकालना होगा लेबर आवर्स, समझ में आ रहा है, लेबर आवर्स निकालना पड़ेगा। अब लेबर आवर्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू वर्क पर आवर इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स, समझ में आ रहा है बात। अलग अलग डिपार्टमेंट का कैसे निकलेगा, देखो हमको निकालना है लेबर आवर। अब लेबर आवर कैसे निकलेगा, देखो लेबर आवर का फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स, यही होगा ना। कितना दिन काम हो रहा है, कितना दिन काम हो रहा है, 25। कितना देर काम हो रहा है, 6 घंटा। नंबर ऑफ वर्कर्स ए में कितना है, 25 इंटू 6 इंटू वर्कर कितना है ए में, दे बाबा उल्टा सीधा सब बोल रहे, 3 10 बोल रहे हो, कितना है यार, 10, ठीक है। तो कितना हो गया, 1500 आवर्स, कितना हो गया 1500, वैसे करके सबका निकलेगा, समझ में आ गया बात। तो 25 इंटू 6, इसमें कितना नंबर ऑफ वर्कर्स, 3000 आवर्स, इसमें कितना हो रहा है, क्या निकला, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, क्या निकला, लेबर आवर्स या नंबर ऑफ आवर्स वर्क। तुमको बोला है निकालने लेबर आवर रेट, क्या निकालने बोला है, लेबर आवर रेट। कैसे निकलेगा, लेबर आवर रेट निकलेगा टोटल डिवाइडेड बाय लेबर आवर, टोटल डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है, टोटल जो आया है उसको डिवाइड कर देंगे लेबर आवर से। तो डिवाइड करो 3800 डिवाइडेड बाय 1500, 2.005। उसके बाद 2751 डिवाइडेड बाय 3000, 0917। उसके बाद ये हुआ मेरा सम्स, देख रहे हो। इससे भी टफ है 21 वाला, ऑनर्स का जब करवाएंगे तो ये इससे भी टफ है, ये तो फिर भी थोड़ा ठीक था। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये हम लोग का बीकॉम ऑनर्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
एक्सपेक्टेड है इसी टाइप का क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है।